Hello everyone, welcome to Momentum IS. Nidhi, a module that is allowing or that is going to allow you preserve your value addition material. It will be a very short session and it will be focusing on facial recognition technology. Now, मैं ये अज्यूम करके चलूँगा कि फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी आप एक बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ आपको पता होगा. इस सेशन का मेनली ये है कि आप गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं कहाँ कहाँ पे या प्रोग्राम्स जहाँ पे इसके जुडिशियल एस्पेक्ट जो भी जितने भी एस्पेक्ट्स या लीगल एस्पेक्ट है जिस वे में एग्जीक्यूटिव है कहीं पे किसी ऑर्गन लेवल पे या कोऑर्डिनेशन लेवल पे जहाँ पे इसे यूज़ किया जा रहा है उस पर हम डिस्कशन करेंगे. अगर सबसे पहले हम बात करें इन टर्म्स ऑफ जुडिशियल एस्पेक्ट में फेशियल रिकॉग्निशन हम कहाँ कहाँ देख पाते हैं. रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने साधना हलदार केस में कहा था कि ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम को आप यूज़ करके ट्रैक करिए कि जो मिसिंग चिल्ड्रन है ये कहाँ पे कैसे मिल सकते हैं. AFRS एक ऐसा मॉड्यूल है जिसपे नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB ने भी एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल बना के रखा है, RFP रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, कि जिससे वो स्मूथ आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स को कर सके. नेशनल क्रिमिनल्स रिकॉर्ड ब्यूरो से रिलेटेड हम आप मोमेंटम आइज की वेबसाइट पे एक क्राइम रिपोर्ट के स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन आप यूज़ कर सकते हो ताकि आप अपने वैल्यू एडिशन जहाँ पे भी आंसर्स रिलेटेड सोशल इश्यूज़ में यूज़ करना चाहे या फिर पॉलिटी जहाँ पे भी GS पेपर 3 जहाँ जहाँ इसको यूज़ किया जा सकता है वहाँ पे आप इसे प्रेजेंट कर सकते हैं. ये इन टर्म्स ऑफ जुडिशियल एस्पेक्ट हो गया. क्या हम कहीं और लेवल पे देख सकते हैं? हाँ, अगर इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन में देखें, CBSE ने रिसेंटली क्या किया था, दो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी में अभी है कि मतलब इस चीज़ को नहीं करना चाहिए था, बट CBSE ने रिसेंटली क्या किया था कि जब एडमिट कार्ड्स दिए हैं एग्ज़ाम सेंटर या कहीं पे भी स्पेसिफिक सेंटर्स पे जाके जब उन्हें उन एडमिट कार्ड के साथ फेस को मैच करना था तो दे यूज़ फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी. तो दिस एज एन एग्जांपल यू कैन यूज़ फॉर योर मॉडल आंसर्स, जहाँ पे अगर इन क्वेश्चन स्पेसिफिक टू मेंस अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ कहाँ पे इसको यूज़ किया गया या एप्लीकेशंस ऑफ फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी में भी एजुकेशन सेक्टर को आप ले सकते हो. नाउ apart from this, in elections we can find, जैसे कि तेलंगाना ने क्या किया, तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन ने आई विल ऑल्सो ट्राई टू इंश्योर कि आपको स्पेसिफिक वो पर्टिकुलर आर्टिकल भी पता होना चाहिए इन द कॉन्स्टिट्यूशन. आई गेस इट इज़ समवेयर अराउंड आर्टिकल 243J के अराउंड है शायद, और आर्टिकल 243Z या फिर 243ZA है जो कि स्पेसिफिकली स्टेट इलेक्शन कमीशन के फॉर्मेशन की बात करता है. तो तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन ने रिसेंटली क्या किया कि उनके जो कंपली में जो म्यूनिसिपल इलेक्शंस होने थे उसमें इन्होंने वोटर आईडीज़ और उन सबको मैच करने के लिए भी फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है. इसके अलावा आप कह सकते हो लाइफ सर्टिफिकेट जो पेंशनर्स को देनी होती है, इसके लिए भी ये जो हमारे सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, लाइफ सर्टिफिकेट अगर किसी को प्रोवाइड करना है किसी पेंशनर को तो उसके लिए भी वहाँ पे उन्होंने फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से फैसिलिटेट किया कि सबमिशन ऑनलाइन फॉर्म्स का सबमिशन जल्दी हो सके पेंशनर्स का. मूविंग नेक्स्ट, अगर सोशल इश्यूज पे ही आए जैसे वुमेन इन ए डिस्ट्रेस जो हम कहते हैं या फिर पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के फॉर्म में कहें कि वुमेन इन ए डैमजल या फिर डैमजल इन ए डिस्ट्रेस जो भी है जो जैक स्पैरो कहता है, अगर उस फॉर्म में कहना चाहे अगर वुमेन इन ए डिस्ट्रेस को जानने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने या यूपी पुलिस स्पेसिफिकली आप कह सकते हो, उन्होंने अपना एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है त्रिनेत्र. त्रिनेत्र इज समथिंग जहाँ पे वो आइडेंटिफाई करते हैं CCTV कैमरा स्पेसिफिक कैमरा इंस्टॉलेशन जहाँ पे भी हैं पब्लिक प्लेसेस है जहाँ पे वहाँ पे ये इस तरह से चेक करते हैं कि वुमेन के फेस को रीड करते हैं, अकॉर्डिंगली दे अंडरस्टैंड कि वेदर अ वुमेन इज़ इन डिस्ट्रेस एंड अकॉर्डिंगली दे
trigger alerts to specific or concerned authorities की to approach that woman and to ensure that कि she gets into the comfort, वो अपने comfort zone में आ सके। इसके अलावा अगर हम और चीज़ों पे बात करें, जिस तरह से अगर देखा जाए ओवरऑल वे में कि नीति आयोग का एक डॉक्यूमेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल AI फॉर ऑल, इस पे बात की गई है। रिस्पॉन्सिबल AI फॉर ऑल में स्पेसिफिकली क्या वो है कि मतलब डेटा प्रोसेसिंग जो हो रही है, अगर आप फेशियल डेटा रीड कर रहे हो उसका किस तरह से ऑथराइज यूज़ कैसा है, क्या वो सही तरीके से यूज़ हो रहा है, एक एथिकल एस्पेक्ट है कि नहीं है, इन सब चीज़ों पे नीति आयोग ने अपना एक गाइडलाइन टाइप का डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया रिस्पॉन्सिबल AI फॉर ऑल, और जिसमें एक स्पेसिफिक डायमेंशन फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी पे बात हो रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इनफैक्ट क्या किया है कि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट ने, जैसे अगर किसी ने फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करनी, जैसे अगर किसी ने मंकी कैप पहना है या फिर मास्क लगाया हुआ है एंड स्टिल दे वांट टू अंडरस्टैंड कि जो पर्सन अगर कोई डिस्गाइज है, भाग रहा है कहीं है और मास्क और इस सब के थ्रू अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए भी दे आर यूजिंग सम फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। नाउ जैसा कि मैंने कहा कि NCRB ने AFRS के बारे में बात किया है कि ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, उस चीज़ को आप कहीं ना कहीं आप लिंक कर सकते हो डेटा प्रोटेक्शन बिल्स के थ्रू भी लिंक करके, अगर अपने आंसर्स को डाइवर्सिफाई करना है ना। अगर आप डेटा प्रोटेक्शन बिल पे आओगे तो कहीं ना कहीं आप BN श्री कृष्ण कमेटी को भी ऐड कर सकते हो इन योर आंसर्स एज अ वैल्यू एडिशन। इन एडिशन टू दिस फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, अगर मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा और बता दे रहा हूँ कि अगर इस गवर्नमेंट स्कीम्स के अलावा क्यों ये न्यूज़ में एकदम से आया है, वो है डिजी यात्रा। ना इसमें मेनली किया गया है कि जो बोर्डिंग पासेस होते हैं एयरपोर्ट्स में एंट्री करने के लिए, सिक्योरिटी चेक्स को क्रॉस करने के लिए, तो वहाँ पे अभी रिसेंटली दिल्ली एयरपोर्ट यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वाराणसी एयरपोर्ट यानी लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड बेंगलुरु एयरपोर्ट यानी केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इन 3 एयरपोर्ट्स में फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी बेस्ड एक चेक पॉइंट्स बनाए गए ताकि आप इजीली और जल्दी फैसिलेट हो सके आपके बोर्डिंग पासेस को, मतलब आपका फेस एज अ बोर्डिंग पास रहेगा और आप सिक्योरिटी चेक्स को इजीली क्रॉस कर सकते हो। इस चीज़ को आगे भी 2023 तक और भी सिटीज़ में लाने का सोचा गया, जैसे विजयवाड़ा में हुआ, पुणे में हो गया, ऐसे अलग अलग शहर और भी हैं जिनको इस पर रखा गया है। सो एंड ओवरऑल में अगर आप ये गवर्नमेंट स्कीम्स को थोड़ा और अच्छे से देखना चाहते हैं कि क्या क्या चीज़ें डिटेल में है, तो इसके लिए आप हमारा 2 दिसंबर 2022 का डेली न्यूज़ रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। उसमें हमने स्पेसिफिकली डिजी यात्रा को जब हमने कवर किया तो उसमें हमने फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी होती क्या है, किस तरह से होती है, क्या क्या कौन कौन से गवर्नेंस स्कीम्स हैं, उन सब पे भी आपको और डिटेल में मिल सकता है। सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस सेशन। थैंक यू टू ऑल. Hope you enjoyed this video and explore our Momentum IS channel to get more fascinating videos. Thank you so much.